यानी इस साइड से इस साइड पानी नहीं आ सकता और इस साइड से इस साइड पानी नहीं आ सकता। अब देखो मैं इसमें समान मात्रा का पानी क्या करता हूँ बेटा, समान भर मात्रा देते हैं। मतलब मानो 1 किलोग्राम या 1 लीटर। 1 लीटर पानी को इस वाले पार्ट में भी डालता हूँ और इस वाले पार्ट में भी डालता हूँ। तो जरा बताओ किस में पानी ज्यादा ऊपर जाएगा, इसमें या इसमें? ये बिल्कुल सेंटर पे दोनों में बराबर रहेगा। नहीं रहेगा बेटा, यही तो बात है। क्यों? ये यहाँ पे आपने एक ऑब्स्टिकल रख दिया, मतलब पानी इधर से इधर नहीं आ सकता, इधर से इधर नहीं आ सकता। तो इस वाले तल में हम क्या देखते हैं कि जो पानी है ये चौड़ा है, इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो इसमें पानी का तल नीचे होगा। ओ, और इसका क्रॉस सेक्शन ऊंचा है तो इसमें पानी ऊपर तक जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन कम है। तो जिसका कम होगा उसमें पानी ऊपर चढ़ेगा। यहाँ तक तो पानी बराबर बराबर मात्रा में रहेगा। कहाँ तक बेटा? जहाँ तक ये ऑप्टिकल है, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर पे, जितना पानी इधर होगा उतना ही पानी इधर होगा। लेकिन इस शेप के कारण, इस शेप के कारण क्या होगा, इधर पानी का विभव बढ़ जाएगा, इधर पानी कम होगा, क्योंकि ऊपर का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो आयतन तो बराबर करना है पानी को। तो मैं यदि 1 लीटर पानी इसमें डालूंगा तो सपोज करो आधा लीटर यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया, नीचे। तो आधा लीटर जो पानी बचेगा वो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया और इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग क्या होगा, ढल जाएगा। आया समझ में? एक बार और बताओ, नहीं आया मुझे। देखो सीधी सी बात है बेटा, 1000 ग्राम पानी है आपके पास। कितना ग्राम पानी है? 1000 लीटर, सॉरी, मिलीलीटर। 1 लीटर पानी है। 1 लीटर में से 500 लीटर तो यहाँ पर फिट हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर है। हाँ। यदि इधर 500 होगा तो इधर भी 500 होगा, बराबर है। तो आधा जो 500 बचेगा वो इस पाइप पाइप में आएगा नहीं आएगा? आएगा। अब जरा बताओ इन दोनों पाइप को देख के कि क्रॉस सेक्शन किसका बड़ा है। क्रॉस सेक्शन को कहते हैं क्षेत्रफल। इधर वाले का, इधर 500 लिख रहा। तो ए नाम दे दिया मैंने, इसको बी नाम दे दिया। ए वाले का क्षेत्रफल वाले का। ज्यादा है, ए वाले का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो इसमें जो पानी है वो कम ऊंचाई पे जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी उतनी ही ऊंचाई ग्रहण करेगा जितना उसका रिमेनिंग पार्ट है। रिमेनिंग पानी कितना बचा हुआ है? 500 मिलीलीटर। 500। तो 500 मिलीलीटर पानी मानो कि ये इसी ऊंचाई पे आ गया। और इस वाले में क्या होगा, 500 मिलीलीटर ज्यादा ऊपर जाएगा। कारण क्योंकि आयतन तो सेम है लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है। छोटा है, कम है। छोटा है तो पानी ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा। अब आइए। पानी ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा क्योंकि मात्रा तो दोनों में बराबर है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये जो मैंने बीच में वॉल्व लगा रखा है इसको हटा देता हूँ। अब इसको मैं हटा हटा देता हूँ देता हूँ। तो जो पानी होगा, अब क्या होगा, वो इस वाली जगह से ऊंचाई से का किधर जाएगा, नीचे। इधर जाएगा। बी वाले पार्ट से ए वाले पार्ट की तरफ अग्रसर होगा। और जब तक ये फ्लो यानी प्रवाह चलता रहेगा, जब तक कि दोनों पर जो जल का तल है वो बराबर नहीं नहीं होता। हो जाता। ये तो बात होती है बेटा जल की। ऐसे ही होता है आपका क्या, विद्युत विभव का भौतिक। विभव। क्या होता है विभव? देखो किसी भी चालक में, किसी भी चालक। लिख लेते हैं भाई, हम बता दो। विभव का तल, किसी भी चालक में विद्युत का तल, सॉरी, विद्युत का तल ही क्या कहलाता है? किसी भी चालक में विद्युत का तल क्या कहलाता है बच्चों? विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव। विभव या कहलाता है। या विद्युत विभव भी कहा जाता है।
किसी भी चालक में विद्युत का तल क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। लिख लिया भैया? तुम्हारे पास नोट्स तो है ना इसके? नहीं, छोटी छोटी डेफिनेशन भूल जाते हैं ना, जो लिखना पड़ता है। अच्छा अच्छा। अब जैसे मैं कहता हूँ कि बेटा विद्युत विभव किस पे डिपेंड करेगा, जैसे मैं बात भैया करता हूँ मेरे पास क्वेश्चन दो छोटे छोटे गोले हैं, ठीक है। बड़े, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, ओके, हाँ। ठीक है। तो विद्युत का तल किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, ये चीज कैसे पता करेंगे? रुको। तो देखो, अपन जानते हैं ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होती है, के क्यू अपॉन आर क्यू अपॉन स्क्वायर। आर स्क्वायर। तो जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, यानी कि छोटे वाले बोलेगा। उसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, विद्युत विभव नहीं। और विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत का तल, विद्युत मतलब आवेश का तल, विद्युत मतलब आवेश का आवेश, तल। ठीक है। तो देखो, इधर आवेश है। जिसकी त्रिज्या कम होगी उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, और उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी तो उस पर आवेश का तल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आवेश की मात्रा उसमें ज्यादा होगी यार। इसलिए हम देखते हैं कि जो छोटा चालक है उस पर आवेश का तल क्या होगा बच्चों, ऊंचा होगा, और बड़े चालक पे आवेश का तल क्या होगा, नीचा होगा। जब मैं इन दोनों गोलों को समान मात्रा में आवेश प्रदान करता हूँ, जब मैं इन दोनों गोलों को क्या करता हूँ, समान मात्रा में आवेश प्रदान। समान मात्रा में आवेश प्रदान करता हूँ। तो देखो, तो पहली चीज तो हमेशा ध्यान रखना, समान मात्रा में आवेश प्रदान करने पर छोटे गोले का जो विभव होगा वो तो होगा ऊंचा, और विभव का मतलब विद्युत का तल, और इसमें जो विद्युत का तल होगा ना बच्चों वो क्या होगा, नीचा। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, वो जो आप जितना बड़ा पाइप लोगे, आप जितना बड़ा पाइप लोगे आपका पानी उतना नीचे आता जाएगा, और आप जितना छोटा पाइप लोगे आपका पानी उतना ही ऊपर चढ़ता जाएगा, समान मात्रा में होने पर। अब मैं जब इन दोनों गोलों को किसी चालक तार से क्या कर देता हूँ बच्चों, कनेक्ट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, कनेक्ट। जोड़ देता हूँ। तो जरा बताओ, विद्युत धारा का प्रवाह या विद्युत आवेश का प्रवाह कहाँ से कहाँ तक होएगा, छोटे गोले से छोटे बड़े गोले। गोले के कारण, क्योंकि इसका विद्युत का तल ऊंचा है, जैसे यहाँ पर पानी का तल ऊंचा था तो पानी इधर से इधर गया, और कब तक होता रहेगा ये, जब तक कि दोनों का तल बराबर नहीं हो नहीं आ जाए, जाए। लेकिन जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता तो इसमें क्या होती रहेगी, आवेश का प्रवाह होता रहेगा, और जब तक कि दोनों पर विद्युत का विभव बराबर नहीं हो जाता। तो ये तो बेसिक बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ। तो विद्युत क्या हुआ, सॉरी, तो विभव क्या हुआ कि किसी भी चालक गोले पर विद्युत का विद्युत तल का ही तल। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक है। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो ले लो, क्या करो एक बार। लिख लिया मैंने तो। लिख लिया भैया मैंने तो। ठीक है ठीक है। अब आपसे बात कहते हैं कि किसी चालक का विभव क्या होता है, कि किसी चालक का विभव उसकी वह अवस्था है, कौन सी अवस्था है बच्चों, वह अवस्था है जिस पर आवेश का चालन क्या करता है, निर्भर करता है। कैसे, कैसे, जैसे आपने देखा होगा बैटरी, एक बैटरी आती है 10 वोल्ट की, एक आती है 20 वोल्ट की। तो 10 वोल्ट की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है किसके कंपैरिजन में, 20 वोल्ट की 20 वोल्ट बैटरी के पे। कंपैरिजन में। आई बात समझ में कि नहीं आई?
रिमोट की बैटरी आगे देख लो भाई, आप यदि पावरफुल बैटरी लगाओगे तो वो ज्यादा दिनों तक चलेगी। क्यों? क्योंकि वो आवेश को ज्यादा दिनों तक फ्लो करती है। आवेश फ्लो होता है तो करंट फ्लो होती है। क्या फ्लो होती है? करंट। करंट यानी धारा। और धारा फ्लो होगी तो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा तो ये पोटेंशियल यानी इसकी विभव कम होगा। ये सब आगे भी आएगा तुम्हारे, तो परेशान मत हो। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि चालकों में जो विद्युत का तल होता है वही क्या होता है बच्चों? उसका विभव होता है। क्या होता है उसका? विभव। विभव का भौतिक महत्व क्या है कि विभव ये डिसाइड करता है। विभव ये डिसाइड करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, विभव ये विभव पर ही निर्भर करता है कि आपका आवेश किस जगह से किस जगह तो कितनी दिनों तक, कितनी, किस तरह से आवेश को या धारा को क्या करेगा, किसी परिपथ में बनाए रखेगा। ठीक है। ठीक है भैया। अब जरा बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। जैसे कि मैंने ये चीज बताई आपको कि जिसमें विद्युत का तल ऊंचा होगा, जिसमें विद्युत का तल ऊंचा होगा, ऊंचा उसका होगा विभव भी क्या होगा? ऊंचा होगा, ज्यादा। ज्यादा होगा, राइट। और जिसकी त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। जिसकी त्रिज्या क्या होगी? ज्यादा। अब आपने एक चीज सुनी होगी ना कि पृथ्वी का विभव कितना है? लगभग 0 के बराबर। जब भी तो इसको अपन कहते हैं ना अर्थिंग। एक वायर अपन कनेक्ट करके रखते हैं हमेशा अर्थिंग का, भू हाँ हाँ संपर्कित, अर्थिंग। जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। चूंकि देखो, ये पेपर में यदि कभी आ जाता है तो आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि विद्युत का तल ही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। और जो विभव है वो किस पे डिपेंड करता है? त्रिज्या पे। चूंकि अर्थ की त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। अर्थ की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। कितनी होती है बच्चों? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। और अर्थ भी क्या होती है बेटा? कंडक्टर होती है। अर्थ में भी संवहन धाराएं बहती है। आगे बताऊंगा मैं संवहन धाराएं क्या होती है। कंडक्टर मतलब चालक। तो अर्थ पर भी क्या होता है बेटा? अर्थ भी एक 6400 किलोमीटर का क्या होता है? चालक गोला होता है। अतः अर्थ पर जो विद्युत विभव होता है वो किसके बराबर होता है? लगभग 0। 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। 0 और के। विद्युत विभव 0 का मतलब होता नहीं है, अपन लेते हैं इसको, ठीक है ना। विद्युत विभव 0 का मतलब क्या होता है कि आप अर्थ को कितना ही क्या दे दो? आवेश दे आवेश दो। आप अर्थ को कितना ही आवेश दे दे दो, दो। उसके विभव में कोई अब परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब देखो, आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है ना उसको कहते हैं अपन धारिता। आगे भी बता दूंगा एक बार। इसलिए अर्थ की धारिता कितनी होती है? अनंत। कि आप अर्थ को कितना ही आवेश दे दो उसका विभव नहीं बढ़ेगा। और विभव का एक तरह से उल्टा होता है धारिता। और अर्थ की धारिता कितनी होती है? अनंत हो जाती है। 1/0 कितना होता है? अनंत हो जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जब आपने बड़े बड़े ट्रक देखे ना, ट्रक, हम्म। ट्रक और टैंकर, उसके पीछे एक धातु की रोड लगा के रखते हैं। वो सपोज करो ये आपका ट्रक है, ठीक है, कुछ भी बना दिया मैंने। ये ट्रक है जो कि पेट्रोल लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है? पेट्रोल, डीजल, ज्वलनशील पदार्थ। तो जब भी ऐसे ट्रक या वाहन जो ज्वलनशील पदार्थ को कैरी करते हैं यानी लेकर जाते हैं, उसके साथ एक लोहे की जंजीर, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी लोहे की जंजीर आपने देखी होगी जो सड़क के साथ चलती रहती है। आज नहीं यूट्यूब देखी पे मैंने। देखना। नहीं, ऐसे रियल में तो मैंने भी नहीं देखी, लेकिन हाँ मैं एक बार जब, अच्छा ये आपको याद है कि कहाँ देखने को मिलेगी? जहाँ पे पेट्रोल भराते हैं ना अपन, जहाँ पे बड़ी बड़ी पेट्रोल की गाड़ियाँ आती है, पेट्रोल के टैंक लेके, उसके पीछे एक लोहे की रोड लगी हुई रहती है। आजकल तो वो लोहे की रोड यहाँ पे लगने लग गई बेटा, इन दोनों टायरों के बीच में, और या फिर यहाँ पर।
जो आपको दिखती नहीं है वो सड़क से कनेक्टेड रहती है, हल्की सी, ज्यादा नहीं, हल्की सी। ऐसा क्यों होता है कि बाय चांस क्या होता है बेटा एक्चुअली, कि जब भी क्या होता है जो ट्रैक्टर या ट्रक्स होते हैं वो किस पे दौड़ते हैं, दौड़ने का मतलब चलते हैं किस पे, सड़क दौड़ते पे चल। तो देखो सड़क पे चलेंगे तो क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन होगा। घर्षण। फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं घर्षण। घर्षण के कारण ये जो यहाँ पर क्या हो जाता है, घर्षण विद्युत लग जाता है। क्या होता है, घर्षण होगा तो देखो कुचालकों में आप जानते हो कि ये जो टायर होते हैं कुचालक होते हैं, रबड़ के होते हैं, रबड़ तो कुचालक होता है। और जब मैं इसको किसी सतह से क्या करूंगा, घींचूंगा यानी रगड़ूंगा। घर्षण कराऊंगा, तो यहाँ पे घर्षण विद्युत लग सकता है। और घर्षण विद्युत के फलस्वरूप यहाँ पे आवेश जनरेट हो सकता है। हाँ। और ये आवेश क्या करेगा, इस पेट्रोल को अग्नि प्रदान कर सकता है, मतलब ब्लास्टिंग की कंडीशन हो सकती है। क्या कहते हैं हिंदी में ब्लास्टिंग को, विस्फोट। विस्फोट होने के चांसेस होते हैं। चांसेस। इसलिए क्या करते हैं, एक लोहे की जंजीर के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, जो ताकि बाय चांस यदि आवेश जनरेट भी हो तो वो आवेश कहाँ पर चल जाए, पूरा अर्थ में चल जाए, क्योंकि अर्थ का विभव लगभग क्या होता है, जीरो। मतलब विभव जीरो होने का मतलब होता है कि वो बहुत सारा आवेश अपने पास ले सकता है। और विभव अनंत होने का मतलब होता है कि वो केवल देगा ही देगा, लेगा नहीं कभी किसी से। विभव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ठीक है। तो यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्यों लगा के रखते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने वाले वाहनों के साथ एक लोहे की जंजीर को सड़क से संबंधित करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं, संबंधित करके रखते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन के जब भी वाहन सड़क पर दौड़ता है तो घर्षण के फलस्वरूप उसके टायरों पर क्या जनरेट हो जाता है, आवेश जनरेट हो जाता है, जिससे पेट्रोल में विस्फोट होने की क्या होते हैं, पेट्रोल पर सॉरी क्या लिखूं मैं इसको, धमाक नहीं, धमाक। धमाका ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से लिख देना, ठीक है। इंग्लिश में सुन लो नहीं तो। देखो जिससे चालक, ठीक है, जो गाड़ी के टायर है वो क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, और आवेशन की प्रक्रिया के दौरान विस्फोट की चांस, इसको क्या बोलते हैं, चिंगारी। चांस बोलते हैं ना अपन, चांस, ANCE, चांसेस, कि मौका, हाँ, कि आवेश जनरेट होने के कारण क्या होता है, पेट्रोल और डीजल पर ब्लास्टिंग होने की संभावना क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अतः उसके साथ एक लोहे की जंजीर क्या करते हैं अपन, टच करके रखते हैं, जिससे उस पर जो भी आवेश उत्पन्न हो वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, जंजीर। भूमि में चला जाता है। ये तो एक क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये तो सिंपल, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूज हो रहा है, कुछ नहीं है। उसके बाद आता है भैया, कि जो आपके, हाँ बोलो। ये जो गाड़ी है अपनी, पेट्रोल गाड़ी रहती है, बाइक वगैरह, ये भी तो हाँ रोड पे चलती है। इनके टायरों हाँ, में वो इलेक्ट्रिसिटी, आवेश उत्पन्न नहीं होता क्या? होता है ना, आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन देखो तो वो उसी का कहाँ आंसर निकालते बता हैं? रहा हूँ मैं, उसी का आंसर बता रहा हूँ कि वायुयान एवं अन्य वाहनों के टायर सूक्ष्म मात्रा में चालक क्यों बनाए जाते हैं, सूक्ष्म मात्रा में चालक क्यों बनाए जाते हैं। तो देखो बच्चों, होता क्या है, जब भी वायुयान या फिर अपने छोटे छोटे वाहन के टायर या जो वाहन सड़कों पर क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तो घर्षण की प्रक्रिया के दौरान किसके कारण, घर्षण की प्रक्रिया के दौरान। जो आवेश उन पर उत्पन्न होता है वो आवेश सूक्ष्म मात्रा में चालक होने के कारण उसकी सतह पर आ जाता है, क्योंकि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो मैंने बता दिया आपको, उनकी सतह पर आ जाता है, और सतह के फलस्वरूप वो वापस किस में चल जाता है, क्योंकि टायर तो किस में चलते हैं बेटा, सड़क पे ही चलेंगे। और जब ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहेंगे तो क्या होगा,
ये सारा आवेश कहाँ पर चल जाएगा? धरती पे चल वो जाएगा। सारा आवेश कहाँ पे चल जाता है? धरती पे चल जाता है। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि वायुयान के टायर और जो दूसरे और भी व्हीकल्स होते हैं, ठीक है ना, उनके टायर अति सूक्ष्म मात्रा में चालक क्यों बनाए जाते हैं? ताकि बाय चांस, इसका आंसर होगा क्या? ताकि घर्षण के कारण आने वाला संपूर्ण आवेश उसकी बाहरी सतह पर यानी उसकी सरफेस पे क्या हो जाए? इकट्ठा हो जाए और वो वापस किस में चल जाए? धरती में समायोजित हो जाए और टायर के फटने की संभावना कम से कम हो। ठीक है ना? हम्म इसके बाद देखो, आपने एक नाम सुना होगा बेटा, तड़ित चालक। तड़ित चालक कौन सा चालक? बड़े ऐसे होते हैं, देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ, आपने देखे भी होंगे एटलीस्ट हिल स्टेशन पे या कहीं ना कहीं तो देखे होंगे। देखो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सिनेमा घर होते हैं, बड़े बड़े भवन होते हैं, मॉल्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी जगह पर ऐसे शेप के कुछ तड़ित चालक छतों पर क्या होते हैं? लगे हुए रहते हैं, जो कि नीचे भूमि में क्या होते हैं? कनेक्टेड रहते हैं, लाइक अ टावर। क्यों? इनका क्या यूज होता है? इनको तड़ित चालक बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? तड़ित चालक। ये क्यों लगाए जाते हैं? कि बारिश के दिनों में यानी बरसात के दिनों में जब बिजली क्या होती है? आसमान में कड़कती है। बिजली क्यों कड़कती है? दो बादल, मतलब जो दो बादल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं। टकराने के फलस्वरूप घर्षण होता है। घर्षण की प्रक्रिया के दौरान इन दोनों बादलों पर आवेश आ जाता है और वो आवेश ही क्या कारण होता है? बिजली जनरेट करता है। क्योंकि एक आवेश दूसरे आवेश को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, और आकर्षित करेगा तो वहां पर क्या होगा? करंट फ्लो होगी। आवेश फ्लो हो रहा है मतलब करंट फ्लो हो रही है, मतलब धारा फ्लो हो रही है। और धारा फ्लो होते ही क्या होता है बेटा? ब्लास्टिंग होती है, जो कि आपकी बिजली की फॉर्म में निकलती है। बिजली कड़कती है ना, हाँ वो क्यों कड़कती है? वो इसी कारण से कड़कती है। और जब बिजली कड़कती है तब क्या होता है? जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती है, देखो हालांकि बिजली में इतना दम नहीं होता कि वो हर घर पे अटैक करे, इसलिए वो केवल ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें होती है, जो कि क्या होती है? बहुत ऊंचाई पर होती है, वहां पर एक तड़ित चालक, एक का मतलब होता है बहुत सारे तड़ित चालक क्या होते हैं बेटा? वहां लगाए हुए रहते हैं, जिसकी डिजाइन यानी जिसकी डिजाइन को क्या संरचना बोलते हैं? संरचना को आपको चित्र में दिखाया गया है। अब देखो इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं ये तो बहुत छोटे होते हैं। छोटे होते हैं इसका मतलब क्या होता है? इनकी रेडियस कम होती है, तो यहाँ पे विद्युत का तल क्या होता है? ऊंचा। और यहाँ पर आते आते विद्युत का तल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि ये ज्यादा है। दिख ही रहा होगा आपको मनीष, हम्म दिख रहा है ना? हाँ भैया। समझ में आ रहा है ना? हाँ इसका एरिया ज्यादा है, एरिया हाँ ज्यादा है तो यहाँ पे विभव कम होगा, यहाँ पे विभव ज्यादा होगा। और उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या होती है? धारा बहती है। जो धारा कहाँ पे शिफ्ट हो जाती है? पूरी धरती पे शिफ्ट हो जाती है। तो बस आपको इतना सा लिखना रहता है कि तड़ित चालक क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि तड़ित चालक के नुकीले सिरों पर जो आवेश है वो क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है और भू संपर्कित होने के कारण वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है? धरती में यानी भूमि में चला जाता है। अतः जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग मतलब भवन है, वो क्या होता है? सुरक्षित रहता है। ठीक है, हम्म ये होते हैं बेटा दो तीन एग्जाम्पल। और आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो मेरे से। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसको कहते हैं विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव और विभवांतर, बताओ दोनों में क्या फर्क होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस?
देखो विद्युत विभव की अब मैं जो डेफिनेशन बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, और यही डेफिनेशन अपन पेपर में लिख के आते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, अब मैं आपको इसकी वो डेफिनेशन बताता हूँ जिससे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। तो देखो बच्चों, विद्युत विभव क्या होता है कि अनंत से, कहाँ से, पहली बात तो मेरी बात सुनना, मानो कि यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और ये इसका विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है बेटा इसका विद्युत विद्युत क्षेत्र क्षेत्र। ई। देखो तो इस विद्युत क्षेत्र के बाहर, मतलब जहां तक इस आवेश का प्रभाव होगा वहां तक इसका विद्युत क्षेत्र होगा, और इसके बाहर की हर चीज, इसके बाहर की हर चीज आपके लिए क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए। एक बात ये चीज ध्यान रखना कि इस विभव की, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र की रेंज के बाहर की जितनी भी वस्तुएं होगी वो सब आप किस में मानोगे, अनंत पे मानोगे। किस पे मानोगे, अनंत पे। तो देखो अनंत से किसी परीक्षण धन आवेश Q0 को, परीक्षण धन आवेश का मतलब होता है ऐसा धन आवेश जिसका मान लगभग किसके बराबर होता है, एक के, किसके बराबर होता है बच्चों, एक एक कूलाम के। आवेश के। परीक्षण धन आवेश का ही क्यों प्रयोग किया जाता है, ताकि देखो हर आवेश अपना खुद का विद्युत है कि परीक्षण धन आवेश के विद्युत क्षेत्र का इस प्लस क्यू चार्ज वाले आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसका विद्युत क्षेत्र प्रभावित नहीं हो, इसलिए अपन के परिभाषा में परीक्षण धन आवेश का प्रयोग किया जाता है। तब देखो किसी धनात्मक क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, मानो बिंदु है P तक लाने में जो वर्क होगा, जो कार्य होगा, वो कार्य क्या होता है बेटा, उस बिंदु पर विभव कहलाता है। उस बिंदु पर विभव। विभव कहलाता है उस बिंदु पर विभव कहलाता है, ठीक है। और प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में बना देता हूँ, हो गया विभव उस बिंदु में। अब विभवांतर की भाषा सुनना कि प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में या किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश प्लस Q0 को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, क्या किया गया कार्य उस बिंदु पर, उन दोनों कार्य। बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर क्या कहलाता है बच्चों, विभवांतर कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर या विभांतर। तुम बुक में उसमें देख लेना, मेरी हिंदी कमजोर है, मैं फिर बता रहा हूँ। विभव प्लस अंतर, यानी दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो जरा बताओ, तो विद्युत विभव की परिभाषा पूछूंगा तो क्या बताओगे आप, सब बोलना मेरे साथ, अनंत से अनंत से किसी परीक्षण धन आवेश Q0 को, किसी परीक्षण धन आवेश के विभव को, Q0 को किसी प्लस Q चार्ज के, या प्लस का धनात्मक भी लिख सकते हैं, धनात्मक Q चार्ज के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। Q नोट चार्ज को प्लस Q चार्ज के किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में P बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। और किसी भी चार्ज के आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी भी चार्ज के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण धन आवेश Q0 को ले जाने में जो कार्य होगा वो उस बिंदु पर विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर विभवांतर कहलाता है। देखो बच्चों, माना कि मैंने इस बिंदु पर विभवांतर कितना है मेरा,
इस बिंदु पर विभवांतर कितना है मेरा VA, इस बिंदु पर कितना है VB। तो विभव का अंतर यानी विभवांतर जो होगा वो कितना हो जाएगा VB माइनस VA। ध्यान रखो VB बड़ा होगा क्योंकि मैं जैसे जैसे इसके पास जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इसके पास जाऊंगा तो इसमें विद्युत का बल बढ़ता जाए। तो प्लस और प्लस को क्या करता है, धक्का मारता है। ये सब तो सब बातें जानते हो अब आप। ये प्लस क्यू आवेश, इस प्लस क्यू आवेश से क्या होगा, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षण बल के, वो प्रतिकर्षण बल का मान कब बढ़ेगा, जब मैं पास जाता जाऊंगा। क्यों यश, इस प्रतिकर्षण बल का मान कब बढ़ेगा, जब मैं इस आवेश के पास आता जाऊंगा। पास जाऊंगा। यानी VB माइनस VA की जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, W अपॉन Q पे। यानी VB बड़ा होगा अल्टीमेटली, VB क्या होगा, बड़ा होगा, और VA कम होगा, वो उससे दूर है। और W अपॉन Q, यदि मैं Q को क्या ले लेता हूँ बेटा, Q नॉट, यानी ये Q की जगह मैं परीक्षण धनावेश ले लेता हूँ, जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, W के होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि Q नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1 कूलम। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अब इस डेफिनेशन से मैं क्या बोल रहा हूँ, तो स्पष्ट है कि एकांक धनावेश को, किसको, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु दूसरे तक बिंदु तक विद्युत किया गया क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में, आप इस दिशा में ला रहे हो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की विपरीत दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। देखो बेटा, कार्य जब भी करना पड़ेगा आपको जब आप उसको क्या करोगे, विपरीत दिशा में लाओगे। जैसे मानो, जैसे मैं डॉक्टर को नहीं मानता, ठीक है, मैं मेडिकल साइंस को नहीं मानता, सपोज करना, और मेरे को कोई चीज, मेरे को कोई बीमारी है, मुझे कोई बीमारी है, तो देखो मैं तो मेडिकल साइंस को नहीं मानूंगा, तो मैं क्या ट्राई करूंगा कि दूर भगूं इससे, राइट। और आप क्या ट्राई करोगे कि मैं इसके पास आऊं। तो जब आप मेरे को यहाँ लेकर आओगे, जब मेरे को आप यहाँ लेकर आओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो मना करूंगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि चल तो चल, पकड़ के लेके आना पड़ेगा। हाँ। इसलिए अपन क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर परिभाषा में भी ये मेंशन करते हैं कि किसी, देखो, एकांक धनावेश को किसी चार्ज के या किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा की विपरीत दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उस बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। यदि मैं इस VA को कहाँ पर शिफ्ट कर दूं बच्चों, अनंत पे शिफ्ट कर दूं, तो अतः स्पष्ट है, यदि मैं A पॉइंट को कहाँ ले जाऊं, यदि ये VA जो है ये कहाँ पर हो जाए, अनंत पे, ठीक है। A पॉइंट अनंत पे, ध्यान रखना, VA तो 0 हो जाएगा अनंत पे। तो किसके इक्वल हो जाएगा, W के, बॉब्डन के। अरे VB माइनस VA किसके इक्वल था, WAB के था, A से B तक लाने में। जब मैं VA को 0 कर दूंगा, यानी मेरा वो कहाँ पे हो जाएगा, जो पॉइंट A बिंदु कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अनंत पे, तो VA 0 हो जाएगा। तो VB बराबर किसके हो जाएगा, बोलो, ए के, W के हो जाएगा ना बेटा। VB माइनस VA किसके बराबर था, W के। यदि मैं VA को 0 कर दूं, इस पॉइंट को हटा दूंगा, तो VB तो बचेगा हाँ बच, डब्ल्यू के। तो VB बराबर WA के हो जाएगा। ये छोटी सी चीज है, तो नहीं नहीं आपका वो। ध्यान डाइवर्ट हो गया हम्म होगा। देखो, हम्म इसका मतलब क्या हुआ कि अनंत से एकांक धन आवेश को, किसको, एकांक एकांक धन आवेश को, धनावेश को। कि अपन ने WQ के नीचे कुछ भी नहीं लिखा ना, इसका मतलब यहाँ एकांक धन आवेश है। ये किसके केस में था, एकांक धन आवेश के। अतः स्पष्ट है कि अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक
लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? उस बिंदु पर विभव कहलाता है। और विभवांतर क्या होगा कि एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में एक बिंदु से किया दूसरे गया बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों कार्य। बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। हाँ, तो ये हुआ विभव और विभवांतर का काम। अब अपने पास बात आती है बेटा कि ये सदिश है कि अदिश है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? आदेश। अदिश राशि है। ठीक है, इसका मात्रक निकालना होगा तो आप क्या करोगे? देखो अभी अभी मैंने बताया था W/Q। W मतलब जूल, Q मतलब कुलाम, यानी इसका मात्रक क्या होगा बेटा? जूल पर कुलाम। और इसको बोला जाता है वोल्ट। जूल पर कुलाम को साथ में क्या बोला जाता है? वोल्ट। ठीक है, अब बात आती है कि इसका विमेय सूत्र तो कोई दिक्कत नहीं है। जूल का क्या होता है विमेय सूत्र? M1L2T-2 कार्य का। और हाँ। आवेश का क्या होता है? A1T1 A1 M0L0। अब इसको सोल्व तो कर ही लोगे आप। जैसे आप सोल्व करोगे आप देखोगे क्या होगा? M1L2T-3 A-1, ये क्या हो गया इसका विमेय सूत्र। ठीक है, अब बात आती है कि आप 1 वोल्ट की डेफिनेशन दो। तो देखो 1 वोल्ट चार्ज बराबर क्या होगा? 1 जूल वर्क डन बटा 1 कुलाम। 1 कूलम आवेश। यदि मैं इन दोनों को 1 कर दूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसका मतलब है यदि 1 कुलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, किसमें? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर वो विभव होगा, वो कितना होगा? उस बिंदु पर जो 1 विभव वोल्ट। होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। एक बार फिर सुन लो। अतः स्पष्ट है कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव कितना होता है बच्चों? अनंत। वोल्ट। अब अनंत क्यों होगा? 1 वोल्ट होगा। अरे सॉरी 1 वोल्ट यार। अनंत से विद्युत क्षेत्र में ये 3 चीजें ध्यान रखना। देखो, अनंत से एकांक धनावेश को या 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, यदि आपने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया ना तब भी वो हो सकता है 12th में नंबर काट ले, क्योंकि 12th क्लास में ही सबसे कठिन चेकिंग होती है। देखो, यदि हार्ड मार्किंग हार्ड चेक हुई तो कॉपियां हार्ड मार्किंग हुई तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। लेकिन अनंत से एकांक धनावेश को या 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या